ओम शांति। रावण के इस राज्य में हम सब आत्माएं कई आसुरी करैक्टर से ग्रसित हो जाती हैं। रावण के पांचों विकार उनके अंश वंश सहित हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं और यही आत्मा के सर्व दुखों का कारण बनता है। अगर मेरे जीवन में कोई भी दुख है, परेशानी है, तो उसका एकमात्र कारण है आसुरी करैक्टर संस्कार। ये सब आसुरी संस्कार एक दिन में हमारे अंदर नहीं प्रवेश किए, लेकिन धीरे धीरे अपना पांव पसारते गए। जब तक आत्मा की स्थिति देही अभिमानी रहती है, अर्थात सतयुग त्रेता में हम देही अभिमानी थे, तो आसुरी संस्कारों से संपूर्ण मुक्त थे। आत्मा सच्चा सोना थी, सद्गुणों से भरपूर थी। जो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार हैं वो पूर्ण रूप से जागृत थे। शांति, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद, शक्तियों से हम भरपूर थे। लेकिन जैसे ही हम आत्माओं ने द्वापर में प्रवेश किया, अपने सत्य स्वरूप को भूलकर खुद को देह समझने लगे, तो धीरे धीरे रावण की अर्थात 5 विकारों की प्रवेशता हमारे अंदर हुई और दिन प्रतिदिन रावण के आसुरी अवगुण हमारे अंदर बढ़ते चले गए। दैवीय करैक्टर प्रतिदिन हमसे दूर होते गए, उनकी जगह आसुरी करैक्टर आ गए। फलस्वरूप चारों ओर दुख, अशांति का साम्राज्य फैल गया। हमारा जीवन दुखों से, बीमारियों से, अशांति से भरने लगा। लेकिन परम पिता परमात्मा से हमारे दुख देखे नहीं गए और उन्होंने स्वयं इस धरती पर अपने बच्चों को अज्ञान नींद से जगाया। कैसे? हमें सत्य ज्ञान दिया जिसे हमने विस्मृत कर दिया था और अनेकानेक अवगुणों, आसुरी करैक्टर से ग्रसित होकर इस दुनिया में रावण राज्य में चले गए। तो अगर हम अपनी यात्रा को देखें तो इससे क्या सिद्ध होता है? यही कि सारे विकारों की, अवगुणों की, आसुरी करैक्टर की एक ही मूल है, वो है देह अभिमान। तो देह अभिमान रूपी मुख्य अवगुण को जीतना है। बाबा कहते हैं यही सबसे बड़ा आसुरी करैक्टर है। देह अभिमान का संस्कार हमारे अंदर आधा कल्प से है, जिसे एक दिन में कोई जीत नहीं सकता है, लेकिन नित्य इसके लिए हमें ज्ञान, योग, दृढ़ता की शक्ति से हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन नित्य ज्ञान, योग और दृढ़ता की शक्ति से हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। ज्ञानी, योगी और परमात्म पालना में पलने वाले बच्चों के लिए, ब्राह्मण आत्माओं के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। देह अभिमान ने ही हमें अपरम अपार दुखों में डाल दिया है और अब देही अभिमानी स्थिति ही हमारी ओरिजिनल स्थिति, आत्म स्वरूप की स्थिति ही हमें अब अपरम अपार सुखों का अनुभव कराएगी। आत्म स्थिति में टिककर सबको आत्मा भाई देखने से हमारे अंदर सद्गुण और अपने मूल आत्मा के गुण इमर्ज होने लगेंगे। ये स्थिति हमारी दुनिया को सुख, शांति, आनंद से भरपूर कर देगी और सभी दुखों से निकाल देगी। जो संसारिक वस्तु या वैभव पर आधारित नहीं होगा, ये ऐसा सुख होगा जो इस दुनिया से उपराम होगा, अर्थात अविनाशी होगा। तो सबसे मुख्य आसुरी गुण है देह अभिमान, जिसे हमें मिटाना है।
यही हमारा सच्चा पुरुषार्थ है, तो बार बार अभ्यास करो। मैं आत्मा हूँ, इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण किए हुए मैं आत्मा जगमग सितारा हूँ। शरीर को भी भूल जाओ, मैं आत्मा हूँ, लाइट के शरीर में हूँ। और सबको भ्रिकुटी के मध्य में आत्मा देखो, शरीर को नहीं देखो। शरीर तो जड़ है, हड्डी मांस का पुतला है। आत्म स्थिति ही हमें अपनी मंजिल पर पहुंचाएगी। सद्गुणों से, श्रेष्ठ दैवीय संस्कारों से भर देगी। और फिर बीच बीच में उस हाई एनर्जी परमात्मा पिता के स्वरूप को याद करो, तो हमारे अंदर और भी तेजी से परिवर्तन आने लगेगा। अब यही सच्चा पुरुषार्थ है जो हमें सब तरफ से पार करके दुखों से पार लगा देगा और सुखों की दुनिया में ले जाएगा। आत्मा को सच्चे आनंद से, सुकून से भर देगा। ओम शांति।